खूबसूरती है कि ये बात इंडियन एयरफोर्स नहीं बता रहा। यही बात है कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ बताया नहीं इसके मामले में। इंडियन एयरफोर्स कह रहा है हाँ ठीक है, जो हुआ सो हो गया। ये पाकिस्तान जब चोट लगते ना, ये उठ उठ के इनका दर्द आ रहा है बाहर, उठ उठ के बता रहे अरे साहब पता है पेशावर में भी पड़ी थी। अच्छा पेशावर में हमें नहीं पता, ये तो पेशावर में कहां बता दिया। देखिए पेशावर अटैक, गुजरात, झंग, ये भावलनगर, हाँ भावलनगर, ये तमाम जगहों पर इन्होंने ये मिलिट्री टारगेट बताए हैं कि ये कौन कौन से थे और कहां इंडियन एयरफोर्स ने हमको तमाचे मारे जी। अब ये चोट बताने के पीछे इनका मकसद क्या है? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे? ये घाव दिखा के भीख मांगेंगे दिनेश, पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये ना आप देखिए, आप इसको छुपा नहीं सकते। आप पता है जब से सीडीएस साहब का बयान आया है कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट्स में हो सकता है क्षति हुई हो हमें, तब से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे देखिए, हमें ट्रोल करना एक बात है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि इंडियंस जब खुल के बता सकते हैं वो भी फॉरेन कंट्री में, तुम क्यों छुपा रहे हो? मिसाइल तो हमारे सामने गिरी थी, हमें भी जरा जवाबदारी अब इनको देना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि हाँ बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है, ये बताना पड़ेगा इनको। अब छिपाया नहीं जा सकता। अब ये घाव रिस्क कर सामने आ रहा है तो कैसे नहीं बताएंगे? मस्कुलर होता, अंदर का पेन होता, हो सकता है बर्दाश्त कर जाते, रात में कराहते, लेकिन ये तो रिस्क रहा है, नासूर बन गया, इसको कैसे नहीं स्वीकारेंगे? अगली खबर देखिए, ये खबर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खबर आपके मेरे जीवन को भी प्रभावित करने वाली खबर है। उसने नीचे लगाया टीएनटी, नीचे पूरा उड़ा दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है दिनेश पूछने वाली कि साहब ये क्या करना चाहता है, किसके लिए कर रहा है? इज इट जस्ट टू हार्म द रशियंस? नहीं, इससे ज्यादा है। ये जो इसके वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, वेस्टर्न पार्टनर्स को ये दिखा रहा है कि रशिया तुम्हारे लिए थ्रेट है और तुम्हारे थ्रेट का मैं सामना कर रहा हूं, मुझे फंड करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे हथियार दो, रूस से मैं लड़ूंगा। ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये मैंने परसों भी बोला था, मैं कल भी आज भी यही बात कह रहा हूं। ये ज़ेलेंस्की की मार्केटिंग जो सबसे बड़ा जोखिम पूरी दुनिया जिसकी तरफ ध्यान दे रही है और पता नहीं कितनी सतर्क है कि कभी भी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा एक आदमी के इस तरह के पागलपन की वजह से। रूस की धमकी के बाद दुनिया में परमाणु हमले का डर। ये खबर देखिए, रूस बदल सकता है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। इस पूरे 3 साल का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए। ही इज डन 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% रहा है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जैसा न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने की यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा। एक बात बस कहना चाहूंगा, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात बोलो। ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफ कोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%, इस नो बॉस। ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना इसको, ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा
370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। और आज की तारीख में हुआ। गौरव, पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर, बीच में तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर के किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी गोल्डन डोम की काट निकालने में जुटा चीन। चीन ने नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। को क्या चल रहा है? सब लोग सोचते रहते हैं अरे J-35 ऐसा होगा, J-20 किसी ने देखा नहीं है वो। ठीक है, दूर से शो में अगर कोई शो हो गया, कहीं पे एयर शो, उधर देख लिया। किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है? तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना 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 की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात आपने गोल्डन जो डोम, गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा, क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना, तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता अगर होता तो? सही बात, होता तो। सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो। वो जैसे शादियों में होते हैं ना ड्रोन जो खींचता है कि हाँ। मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे? और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर, ड्रोन गए ऊपर, सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखिए ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है। स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया। जी दिनेश, ऐसा है, अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं, अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके ये दिन आए हुए। अब उग नहीं रहा सूरज, अब उग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, उगता कम है सूरज, और सूरज कम उग रहा है। तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास है। जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे,